प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि ये दम का मेला है, ये दुनिया श्वास पर टिका हुआ जीवन है, और जिससे यहाँ मिलना है आज ही मिलजुल लीजिए, क्योंकि क्या पता ये हमारी अंतिम श्वास हो। और मिलने के लिए तो केवल एक प्रभु ही हैं जिसके लिए जीवन मिला है। इसीलिए वो समझाना चाहते हैं कि प्रभु से मिल लीजिए, ये दम का मेला जाने कब बंद हो जाए। कबीर साहिब जी की भजन रूप में श्रीवाणी है, उसको हम लेते हैं। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढेला है। जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढेला है, नहीं तो मिट्टी ढेला है जी, नहीं तो मिट्टी ढेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। बोरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। बोरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है, सुख महंगा दुख सस्ता है जी, सुख महंगा दुख सस्ता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। साधु संत को बूंद को नाही, पाप का मेघ झमकता है। साधु संत को बूंद को नाही, पाप का मेघ झमकता है। चहुदिस दिस से चिखल पानी, जो आता सो फंसता है। चहुदिस दिस से चिखल पानी, जो आता सो फंसता है, जो आता सो फंसता है जी, जो आता सो फंसता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। अमर लोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है।
अमर लोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है, ऐसी लगन लगाना है जी, ऐसी लगन लगाना है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रहे हैं कि मिलना है तो मिलजुल लीजिए, केवल यही दम का मेला है। इस दम के मेले में ही हम इस दुनिया से मिल सकते हैं जब तक ये प्राण चल रहे हैं, और इस दम के मेले में ही हम प्रभु से मिल सकते हैं जब तक ये प्राण चल रहे हैं। ये मानव देही बड़ी अनमोल है, इसमें ही हम कर्म बनाते हैं, कर्मों के फलों के भोक्ता बन के संसार में ही रमित रहते हैं। और ये मानुष देही ही है जो कि हमें कर्मों से रहित कर सकती है, नहीं कर्मी कर सकती है, और हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। फैसला आत्मा का खुद का है, क्योंकि मानव तन जब आत्मा पाती है तब वो स्वतंत्र होती है, नहीं कर्मी होने के लिए भी और कर्मों को बनाने के लिए भी। चाहे तो कर्मों के बंधनों को काट के प्रभु मिलन कर सकती है, और चाहे तो कर्मों को बनाती जाए और आवागमन में भी रह सकती है। सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी मनुष्य की यूं ही तमाम होती है। जो सत्भक्ति कर जाते हैं उनकी जीत, और बाकियों की हार होती है। इसीलिए ही आपको कहा है, निकर्मी होना चाहे तो निकर्मी हो सकते हैं, और चाहे तो कर्म बंधनों में बन सकते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाएं जंजीर। वो हर एक आत्मा के लिए कहा गया है। जो चाहती है सद्भक्ति करके जाना यहाँ से, जो सद्भक्ति कमा के जाती हैं आत्माएं, वो सिंहासन चढ़ के जाती हैं, और जो कर्म बंधनों में रहती हैं, कर्म कमाती जाती हैं, वो बंधे जंजीरों में रह जाती हैं। जाना सभी को है यहाँ से, मृत्यु वो अटल सत्य है, हमारे लिए अचंभा है। जो हमारे जीवन में से चले जाते हैं, हमें लगता है केवल उन्हीं के लिए ही आई है, हमारी तो आएगी ही नहीं, और आएगी तो ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। कहते हैं किसने देखा भगवान, किसने देखा कहाँ जा रहे हैं, किसने देखा आवागमन, किसने देखा सब कुछ। यदि आवागमन नहीं तो हम आज दुखी क्यों हैं? खुद से पूछ के देखो। परमात्मा ने तो आत्मा को सुख राशि बनाया है, परमात्मा ने तो आत्मा को ये तन धरने के लिए मजबूर नहीं किया। आत्मा ने स्वयं में तन धरना स्वीकार किया है, इसीलिए ही आत्मा सुख और दुखों को भोग रही है, क्योंकि कर्म आत्मा स्वयं कर रही है, परमात्मा कर्म नहीं कर रहा उसके। कर्म खुद हम करते हैं, बदले में फल के भोक्ता भी हम ही बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया है, तो उस पेड़ पर सेब ही उगेंगे। ये तो नहीं कि उस पेड़ पर आम उगने लग जाएंगे या जामुन उगने लग जाएंगे, नहीं ना। जिस चीज़ का हमने पेड़ लगाया है वही तो उगेगी। अब हम कांटेदार पेड़ लगाएंगे तो कांटे उगेंगे। बस फर्क इतना होता है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो देर से फल देते हैं, और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो जल्दी उग जाती हैं। इसीलिए ही जब हम पाप कर्म करते हैं, जब हम अशुभ कर्म करते हैं, जब हम दूसरों का बुरा करते हैं मन से, मनसा मन में अंदर में सोच के, वाचा मुख से बोल के, और स्थूल
हाथों से जब हम किसी की बुरी भावना से और बुरा कर्म करते हैं तब हमारे अशुभ कर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। वो कहीं बाहर हमारे तन के चिपटे हुए नहीं होते कि बाहर हमने गंगा में स्नान किया तो वो उतर जाएंगे। बहुत से लोग ही कहते हुए ना, तीर्थ में गए थे, पाप धोने जाते हो श्री गंगा में, ये करने जाते हो, वो करने जाते हो, तो श्री गंगा जी क्या आपके शरीरों के बाहर पाप चिपके हुए हैं जो कि उतार लेगी जाएगी? और फिर अगर श्री गंगा जी में इतने ही पाप उतरे हुए हैं तो हम गंगा जल को पवित्र मान के अपने घरों में क्यों रखते हैं? उसमें तो जाने कितने पाप होंगे। विचार करके देखो।